हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज हाउस फ्लाई मेक अस सिक। जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, वो हमें किस तरीके से बीमार करती है। हाउस फ्लाई इज़ अ कैरियर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम आपकी हाउस फ्लाई करती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो कूड़े पे, और जो एनिमल, जो जानवरों का जो मल होता है, ठीक है, जो टूल होता है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट हम पास करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बैठती हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़, जिसकी वजह से जो उसके अंदर जो वो गंदगी होती है, ठीक है, जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, उसके अंदर जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, वो उसके शरीर पे चिपक जाते हैं, मक्खी के शरीर पे, ठीक है। When these flies sit on uncovered food, they may transfer these pathogens. अब क्या होगा, अगर आपके घर पे जो खाना है वो कवर्ड नहीं होगा, ठीक है, ढका हुआ नहीं होगा, तो ये जो फ्लाइज होती हैं ये उड़ के उसके ऊपर बैठेंगी और जो उसके शरीर पे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो उन्हें ट्रांसफ़र कर देगी, किसमें, खाने में, ठीक है। Whosoever eats this contaminated फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। अब जो भी ये गंदा या कंटेमिनेटेड फूड खाएगा, ठीक है, वो बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रोब्स हैं डिसीज़ कॉजिंग, वो आपके शरीर के अंदर खाने के साथ साथ चले जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, जो बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस है, इसको किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा था। विच डिसीज़ कैन बी कॉज्ड बाय इट, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। इज़ इट हार्मफुल, क्या ये हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट कोच। जो रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है, और इसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज़ होता है, जो कि इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए और कैटल के लिए, दोनों के लिए, जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय, भैंस और ह्यूमन, इन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई आर सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स ऑल्सो कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। जो सॉल्ट है, नमक है, और जो एडिबल ऑयल है, खाने वाले जो आपके तेल होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तो इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स क्यों कहते हैं, मतलब कि खाने को ख़राब होने से बचाने वाला हम इन्हें क्यों कहते हैं। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन इसमें और ऐड किया हुआ है कि नेम 2 केमिकल्स दैट आर यूज्ड एज कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ऐसे कोई 2 केमिकल्स के नाम बताइए जो कि कॉमनली हम अपने खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्ट है, नमक है और एडिबल ऑयल हैं, ये जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके खाने में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये चेक करने के लिए, प्लस उनकी ग्रोथ को रोकने के काम में आता है, ठीक है। ये सॉल्ट जो होता है, ये क्या करता है, जो आपका फूड है उसमें से सारा मॉइस्चर निकाल देता है, मॉइस्चर उड़ा देता है, जिसकी वजह से अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी। और जो ऑयल्स होते हैं वो भी एक लेयरिंग कर देते हैं आपके फूड के ऊपर, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके फूड पे अटैक नहीं कर पाते, ठीक है। अब 2 केमिकल्स ऐसे कौन कौन से हैं जो आप जनरली यूज़ करते हो एज अ प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। ये 2 ऐसे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका यूज़ आप करते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए। कौन कौन से हैं, फिर से सुन लो, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड अमीबा, ठीक है। वायरस और अमीबा का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो मैंने आपको देखो आंसर में शो कर दिया है नीचे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आप इसमें इसके जो पार्ट्स हैं उनके नेम भी लिख देते हैं, देन वेरी गुड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वी ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग मैटर। कई बार ऐसा होता है, आप अपने आसपास देखते हैं सड़क पे कोई ना कोई छोटा जानवर मरा हुआ पड़ा है, ठीक है, और उसकी बॉडी जो होती है वो डीकम्पोज हो रही है। वेयर डज इट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद वो जो बॉडी है, ठीक है, जो वो डेड बॉडी है, भले वो डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो, वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। वो कहाँ चली जाती है,
ठीक है। आंसर इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, ठीक है, जो डेड प्लांट है, एनिमल है, इनकी बॉडी को डीकम्पोज करते जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। मतलब अगर वो कोई बहुत कंपाउंड सब्सटेंस है, उन्हें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो प्लांट और एनिमल हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस के बारे में आपने पहली वाली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मिट्टी में आपके सॉइल में कंप्लीट तरीके से मिल जाते हैं। इसके बाद दोबारा प्लांट जो होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें दोबारा प्लांट जो होते हैं अब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद ये एनिमल्स में दोबारा पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक साइकिल चलता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस आपकी डिसीज़ है जिसे हम जनरली टीबी कहते हैं, ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। ये जो होती है एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, बैक्टीरिया से होती है। फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम दिस डिसीज़ वी शुड, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट होता है टीबी का या ट्यूबरकुलोसिस का, इसे हमें बिल्कुल अलग रूम में रखना चाहिए, ठीक है, उसे बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ अदर्स। जो उसके यूज़ करने की, जो पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का, उसकी जो यूज़ करने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो जो भी ब्रश यूज़ कर रहा है या जो भी कपड़े यूज़ कर रहा है, ठीक है, या जो भी उसके नहाने का है या खाने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बाकी से जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे अलग करके रखना चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज। देखो, इससे प्रिवेंशन का सबसे जो बड़ा तरीका है, कारगर तरीका है, वो होता है वैक्सीनेशन, ठीक है। आपने देखा होगा टीबी के जो वैक्सीनेशंस हैं वो पहले ही स्टार्टिंग की एज में लगा दिए जाते हैं ताकि आगे इसका कोई खतरा ना हो, इससे बचा जा सके, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन, ये आपको लेना ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन द वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ साथ आपको दिया हुआ है आंसर में। द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। 3 तरीके के आपके क्लासिफाई किए गए हैं बैक्टीरिया के शेप्स, ओके। फर्स्ट है आपका रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप कौन से होते हैं, बेसिलस, लैक्टोबेसिलस इसका एग्जाम्पल है, नीचे उसका शेप आपको दिया हुआ है। राउंड शेप कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्जाम्पल है, वो राउंड शेप के होते हैं, नीचे आपको उसकी इमेज शो की गई है। स्पाइरल शेप के होते हैं, ये होते हैं ट्रेपोनेमा, ठीक है, ये एग्जाम्पल है और नीचे उसकी पिक आपकी शेयर की गई है। Now question number 8 is classify the following into friendly and harmful microorganisms। अब नीचे आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है ये कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं और कौन से हमारे लिए फ्रेंडली हैं या फिर यूज़फुल हैं, ठीक है। अब जो फ्रेंडली हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें से यीस्ट, लैक्टोबेसिलस एंड राइजोबियम, ठीक है। यीस्ट जो होता है वो फूड को जो आटा होता है उसे फुलाने के लिए काम आता है, फर्मेंट करने के काम आता है। लैक्टोबेसिलस जो होता है ये दही जमाने में काम आता है। राइजोबियम जो होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है, ठीक है। अब हार्मफुल कौन कौन से हैं, मलेरिया पैरासाइट, क्योंकि ये मलेरिया फैलाते हैं।
ब्रेड माउल्ड क्या करेगा, आपका जो ब्रेड होता है उसे ख़राब करने का काम करता है, जो उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है वो। और बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है ये भी हार्मफुल है, क्यों? क्योंकि इससे एंथ्रैक्स नाम की बीमारी होती है जो कि ह्यूमंस के लिए और कैटल्स के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डू वैक्सीन्स वर्क। वैक्सीन जो होती हैं वो कैसे काम करती है? द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स इन इट। जब आपके शरीर में कोई बीमारी पैदा करने वाला माइक्रोब एंटर करता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ को बनाता है। ठीक है, द बॉडी ऑल्सो रिटेन्स मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। अब क्या हुआ, जो ये एंटीबॉडीज़ बने हैं एक स्पेशल माइक्रोब्स की वजह से, तो जो हमारी बॉडी है वो इस चीज़ को याद रखती है कि हाँ ये माइक्रोब जो है अगर हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करेगा तो हमें ये वाली एंटीबॉडीज़ जो है ये हमारे शरीर में काम करेगी और उस बीमारी को रोकने का काम करेगी। ठीक है, अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडीज टू फाइट एंड किल देमसेल्व्स। अब क्या होता है कि हमारा शरीर अगर हेल्दी है, ठीक है, और हमें पता है हाँ भाई ये वाली बीमारी, एक पर्टिकुलर बीमारी फैल रही है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत वीक सेम बीमारी का जो बहुत वीक माइक्रोब होगा, ठीक है, उसे हम अपने बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंटर कराएंगे, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अब अगर जो वो बीमारी है अगर हमारे शरीर के ऊपर, अगर वो माइक्रोब्स हैं हमारे शरीर के ऊपर हमला करते भी हैं, एंटीबॉडीज़ पहले ही उस वैक्सीन की वजह से बनी हुई हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उससे लड़ने का काम करेंगी और हम इस बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है, वो जो माइक्रोब्स हैं उन्हें मारने का काम करेंगे एंटीबॉडीज़। These antibodies remain in the body to protect it from disease causing microbes, thus develop immunity। आगे समझ में क्या हुआ, वैक्सीन में जो होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि स्पेशल डिसीज़ लेके आते हैं, वो हम अपने शरीर में एंटर करते हैं, लेकिन वो जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत वीक होते हैं, वो हमें बीमार नहीं करेंगे लेकिन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। ठीक है, अब अगर सच में वो बीमारी हमें होने वाली है या हम उन माइक्रोब्स के जो पावरफुल माइक्रोब्स हैं हम उनके संपर्क में आ रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम तब भी बीमार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। ठीक है, जिसके लिए हमने वैक्सीन ली है, तो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट विल हैपन टू पूरीज एंड अनयूज्ड नीडेड फ्लोर। मतलब जो पूरी हैं, ठीक है, जो आप तल के पूरी बनाते हैं वो, और गूंथा हुआ आटा, ठीक है, इफ़ दे आर लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ डे और टू। अगर आपने 1-2 दिन के लिए अगर पूरी को और गूंथे हुए आटे को बाहर ही छोड़ दिया है अनअटेंडेड, तो क्या होगा? ठीक है, द अनयूज्ड नीडेड फ्लोर इफ लेफ्ट इन वार्म कंडीशंस, अगर गर्मी में रखा हुआ है आटा आपका गूंथा हुआ, गेट्स इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, बहुत आसानी से जो माइक्रोब्स होते हैं उससे इन्फेक्टेड हो जाता है, विच कॉज फर्मेंटेशन एंड स्पॉइल द फ्लोर, जो कि क्या करता है, जो आटा है उसे फर्मेंट कर देता है, उसे फुला देता है और वो आटा खराब हो जाता है। द पूरीज वुड रिमेन इन रिलेटिवली गुड कंडीशन, जो पूरी होती है वो अच्छी कंडीशन में बनी रहती है, बिकॉज दे वर डीप फ्राइड इन हीटेड ऑयल, क्योंकि वो क्या होता है, जो पूड़ियाँ होती हैं वो जो गरम तेल होता है उसमें बहुत डीपली फ्राइड होते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिसीजेज। जो नीचे दी हुई डिसीजेज हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट है कोलेरा, सेकेंड टाइफाइड एंड थर्ड इज हेपेटाइटिस ए। ठीक है, कोलेरा से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। देखो मैंने आपको पिक में भी शो किया हुआ है, आपको पर्सनल हाइजीन रखनी है, अच्छे तरीके से साफ़ सफाई रखनी है और जो सफाई की आदतें होती हैं उन्हें हमें अपनाना है। ठीक है, बस इतना करने से ही आप कोलेरा से बच सकते हैं। टाइफाइड से बचने के लिए आपको क्या करना है? ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड, ठीक है, अच्छे तरीके से पका हुआ खाना खाना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर,
उबला हुआ पानी पियो, अगर टाइफाइड फैल रहा है देन उस समय पे उबला हुआ पानी पियो। एंड बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिसीज़, और सबसे जो इसका असरदार तरीका है वो क्या है, आपको वैक्सीन लेनी है टाइफाइड से जो बचाती है आपको, ठीक है। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्रिंकिंग बॉइल वाटर। देखो अगर आप गर्म पानी पी रहे हो, ये हर मर्ज़ की दवा है एक तरीके से देखा जाए तो। गुनगुना पानी, गर्म पानी आप सारे सीजन्स में पियो, आपको बहुत सारी बीमारियों से इसमें राहत मिलेगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे भी, ओके। एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिसीज़, हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए भी हेपेटाइटिस ए के इंजेक्शन आपके जो जब छोटी एज में होते हैं, जैसे कि मेरी बेटी भी है, वो भी बहुत छोटी है अभी, उसे भी हेपेटाइटिस ए के मतलब जो हेपेटाइटिस है उसके कंप्लीट वैक्सीनेशन सभी उसकी चल रही हैं टाइम टू टाइम। तो वैक्सीन लेनी चाहिए सही एज पे, तो आप हेपेटाइटिस ए से, टाइफाइड से, ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।